थोड़ी सी हल्की मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम पाया जाता है। अधिकतर इसका यूज फंगस से बचने के लिए किया जाता है। चलिए, तो कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैं अपने गार्डन में कौन कौन से होममेड फर्टिलाइज़र और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र कंपोस्ट किस टाइप के मैं अपने गार्डन में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ करता हूं, जिससे मेरे प्लांट साल भर हरे भरे और फलों और फूलों से भरे रहते हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं पे भी स्किप मत कीजिएगा। बहुत ही अच्छी जानकारी देने वाला हूं आज इस वीडियो में, तो वीडियो को कहीं पे भी स्किप मत कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं कमलजीत सिंह आप लोगों का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल गार्डनिंग हॉबीज पर दोस्तों स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में खूब व्यस्त होंगे। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग चैनल पे मेरे नए हैं या वीडियो को पहली बार देखा है तो चैनल को जाके सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल जाए और आप लोगों से कोई भी इस तरीके का अपडेट मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मेरा पहला पॉइंट है जो कि सभी गार्डनर दोस्त यूज करते हैं और सभी अपने गार्डन में इस्तेमाल करते हैं, तो वो क्या है कि अपने गार्डनिंग में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली जो चीज़ होती है वो होती है गोबर की खाद, जो कि अच्छी तरीके से इसको काउडंग कंपोस्ट या कंपोस्ट के नाम से भी जानते हैं, जो कि दोस्तों 1 या 1.5 साल पुरानी होनी चाहिए और अच्छी तरीके से सड़ी होनी चाहिए। तो इसको आप यूज कर सकते हैं, मैं भी अपने गार्डन में इसको यूज करता हूं। और दूसरी चीज़ बता दूं दोस्तों, जो कि बहुत आसानी से हम लोग अपने घर पे ही बना सकते हैं। दूसरी चीज़ आप देख सकते हैं, ये है मेरा किचन वेस्ट कंपोस्ट, जो कि 3 से 4 महीने में बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो जाता है। यकीन मानिए दोस्तों, इसका यूज़ करने से रिजल्ट बहुत ही अच्छा आता है अपनी गार्डनिंग में। अगर आप लोग इसका यूज़ करते हैं तो इसका रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि इसमें सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं और इसमें सारे काफ़ी ज़्यादा रिच मात्रा में NPK पाया जाता है। तो दोस्तों मैं अपने किचन वेस्ट से बना हुआ फर्टिलाइज़र भी ऐड करता हूँ अपने गार्डन में, आप लोग भी इसको बना सकते हैं। दोस्तों अगले फर्टिलाइज़र की बात करूँ तो वो भी बहुत ही ज़्यादा पोटेशियम, तो सरसों की खली आप लोग देख सकते हैं, बिल्कुल ये सरसों की खली है और ये बिल्कुल जहाँ पे तेल निकाला जाता है सरसों का, मैं वहाँ से लेके आता हूँ इसको, और काफ़ी अच्छी तरीके से ड्राई है। आप लोग इसका प्लांट में यूज़ करते हैं तो आपके प्लांट में अच्छी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होती है, क्योंकि ये पोटेशियम से रिच होता है और काफ़ी अच्छी मात्रा में इसमें पोटेशियम पाया जाता है। तो ये सरसों की खली का भी आप यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद मैं बता दूं दोस्तों कि क्या यूज़ करता हूँ। फर्टिलाइजर है दोस्तों, वो है सीवीड ग्रेन्यूल्स, ये देख सकते हैं, जो कि ये समुद्रों की घास से एक्सट्रैक्ट करके उसको बनाया जाता है। दोस्तों ये स्लो रिलीज फर्टिलाइजर होता है, ये महीने में 1 बार यूज़ करता हूँ मैं अपने हर पॉट में। पॉट के हिसाब से इसकी क्वांटिटी को यूज़ करता हूँ। तो आप लोग इसको अगर लेना चाहते हैं तो आप अपने आसपास में किसी भी एग्रीकल्चर शॉप से जाके इसको बहुत ही अच्छे रेट पे, बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे मिल जाता है दोस्तों। तो इसको आप उस चीज़ को भी खरीद के अपने गार्डन में यूज़ कर सकते हैं। इसका रिजल्ट यकीन मानिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। जब से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ मेरे प्लांट काफ़ी ज़्यादा हेल्दी हैं। दूसरा इसके आगे मैं बताऊँ कौन सा फर्टिलाइज़र है, तो दोस्तों वो होने वाला है सीवीड एक्सट्रैक्ट के नाम से आता है, जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है। ये दोनों ही चीज, ये और ये दोनों ही चीज़ सेम होती है, बट यह होता है कि ये आपका जो फर्टिलाइजर ग्रेन्यूल्स होते हैं वो स्लो रिलीज होते हैं और ये लिक्विड फॉर्म में होता है। तो इसको हम पानी में डाइल्यूट करके अपने प्लांट को इंस्टेंटली दे सकते हैं। और इसमें आपको मैं दिखा दूं दोस्तों, ह्यूमिक एसिड 18% है और जिब्रेलिक एसिड पाया जाता है, अमोनिया, फ्लूइक एंड सीवीड एक्सट्रैक्ट होता है, जो कि दोस्तों इसमें ह्यूमस की भी काफ़ी अच्छी मात्रा होती है। तो आप लोग इस चीज़ का भी यूज कर सकते हैं। यूज करने का तरीका मैं बता दूं आप लोगों को, 1 लीटर पानी में 10 ml आप लोगों को मिला के अपने प्लांट्स में डायरेक्टली जड़ों में डाल सकते हैं दोस्तों। तो इस चीज़ का आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद मैं बता दूं कि अगला फर्टिलाइज़र कौन सा है जो कि हमारी गार्डनिंग बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। तो दोस्तों ये है नीम खली, ये देख सकते हैं, ये भी आपको एग्रीकल्चर शॉप पे बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। तो नीम खली का यूज़ दोस्तों हम अपनी मिट्टी बनाते समय ही करते हैं, ताकि हमारे प्लांट में किसी भी तरीके का फंगस की मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम पाया जाता है। अधिकतर इसका यूज फंगस से बचने के लिए करते हैं। तो मैं एक और चीज़ की बात बता देता हूँ, आप लोग सभी चीज़ उससे रूबरू होते हैं। तो दोस्तों ये है सांप का फंगीसाइड, जो कि आप लोग सभी लोग मेरे हिसाब से इसका इस्तेमाल करते हैं अपने प्लांट को फंगस से बचाने के लिए। तो इसका इस्तेमाल भी मैं अपने गार्डनिंग में ज़रूर से करता हूँ।
दोस्तों एक चीज़ का और आप फंगीसाइड के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों, वो बहुत ही आसानी से मिल जाती है और अब तो विंटर आ रही है। दोस्तों मैं बता दूं क्या है, वो है दोस्तों लकड़ियों की राख। लकड़ी की जो राख होती है दोस्तों, अगर आपने किसी भी बारीक से बारीक सीडलिंग किया हुआ है उसके ऊपर आप इसको स्प्रिंकल कर देते हैं, कितना भी माइक्रो सीड होगा वो भी जर्मिनेट कर जाएगा, क्योंकि लकड़ी की राख में एंटी फंगल प्रॉपर्टीज काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है और ये हमारे प्लांट को फंगस से बचाने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। और सीड जर्मिनेशन में तो इसका रिजल्ट 100% पाया जाता है दोस्तों। तो इस चीज़ का भी आप अपनी गार्डनिंग में यूज कर सकते हैं। अगर आप लोगों को नहीं पता है कि इसका यूज कैसे करते हैं तो आप कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों के लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि वुड एश से आप लोग अपने गार्डन में किस तरीके से अच्छी हरियाली ला सकते हैं और फंगस से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों कुछ मैं लिक्विड फर्टिलाइजर ऐड करता हूं, इसका वीडियो मैंने पहले भी शेयर किया हुआ है, बायो एंजाइम के नाम से इसका यूज़ करता हूं। तो मैं बता देता हूं, ये है मेरा बनाना पील का बना हुआ बायो एंजाइम, ये एलोवेरा का एंजाइम है बना के रखा हुआ है दोस्तों। ये मेरा संतरे के छिलके का एंजाइम है। संतरे का छिलका दोस्तों फर्टिलाइजर तो है ही, बट इसका उपयोग मैं मिली बग्स वगैरह हटाने में करता हूं दोस्तों। यकीन मानिए 110% ये मिली बग को तुरंत के तुरंत 1 से 2 दिन में हटाने में आपका जो संतरे के छिलके से बना हुआ बायो एंजाइम है वो कारगर होता है। 1 लीटर पानी में आप 10 ml मिला के अगर आपने प्लांट पे हर 15 दिन में एक बार फोलियर स्प्रे करते रहे, आपके प्लांट पे मिलीबग, माइट्स, थ्रिप्स वगैरह की समस्या बिल्कुल भी नहीं आएगी। तीसरा मैं आपको बता दूं, अगला मेरा है दोस्तों, ये पपीते के छिलके से बना हुआ मेरा बायो एंजाइम है, जिसमें काफ़ी मात्रा में पोटेशियम पाया जाता है, एनपीके की अच्छी क्वांटिटी पाई जाती है। एक और फर्टिलाइजर है मेरे पास जो कि मैंने नींबू के छिलकों से बनाया हुआ है। ये भी फर्टिलाइजर होने के साथ साथ एक अच्छा कीटनाशक और पेस्टिसाइड है, तो इस चीज़ का आप लोग यूज कर सकते हैं। कि कितनी ही चीज़ों का गार्डनिंग में यूज करना पड़ता है हमारे प्लांट को हेल्दी रखने के लिए और स्वस्थ रखने के लिए। तो दोस्तों बताइए आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अच्छा लगा तो वीडियो को दोस्तों लाइक कीजिए। 1000 लाइक का मैंने एम रखा हुआ है इस वीडियो पे। अगर आप 1000 लाइक करते हैं तो काफ़ी अच्छा होगा मेरे लिए और आपकी सपोर्ट बनी रहेगी। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू।